महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी घटना भी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, तांत्रिक और विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ की शुरुआत कब हुई? इसकी रहस्यमयी कहानियां क्या हैं? और क्या वाकई इस मेले में अलौकिक शक्तियां काम करती हैं? आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़ी अनोखी और रहस्यमयी कहानियां। महाकुंभ का दिव्य रहस्य, समुद्र मंथन से संबंध। महाकुंभ का आयोजन हर 2 साल में 4 स्थानों पर होता है: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। लेकिन इसका रहस्य छुपा है समुद्र मंथन की कथा में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से अमृत का कलश कुंभ निकला। अमृत को लेकर गरुड़ देवता जब स्वर्ग जा रहे थे, तब राह में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अमृत की बूंदें गिर गईं। इसलिए इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। रहस्य, कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन स्थानों के नदियों के जल में अमृत तत्व आ जाता है, जिससे इसमें स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नागा साधुओं की रहस्यमयी शक्ति। महाकुंभ मेले में सबसे ज्यादा चर्चा होती है नागा साधुओं की। ये साधु सालों तक घने जंगलों और हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं और सिर्फ महाकुंभ के दौरान आम लोगों के सामने आते हैं। रहस्य, ये साधु बिना कपड़ों के कड़ाके की ठंड में रहते हैं, लेकिन इन्हें ठंड क्यों नहीं लगती? इनकी तंत्र मंत्र साधनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इन्हें भूख प्यास नहीं लगती। कहा जाता है कि कई नागा साधु गुप्त रूप से हजारों सालों से जीवित हैं और अमृतत्व का रहस्य जानते हैं। क्या वाकई यह संभव है, या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? महाकुंभ के दौरान अलौकिक घटनाएं। महाकुंभ के दौरान कई लोग अलौकिक शक्तियों का अनुभव करने का दावा करते हैं। कुछ रहस्यमयी घटनाएं। कई श्रद्धालुओं ने बताया है कि उन्होंने वहां अचानक रोशनी के गोले, ऑर्ब्स ऑफ लाइट देखे, जो बिना किसी स्रोत के चमकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसे साधु मिले जो अचानक प्रकट होकर मोक्ष और ध्यान के गूढ़ रहस्य बता देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कई साधुओं को ध्यान में ऐसी चीजें दिखती हैं जो भविष्य में सच हो जाती हैं। क्या यह सिर्फ आस्था की शक्ति है, या महाकुंभ में कोई गुप्त ऊर्जा क्षेत्र, सीक्रेट एनर्जी फील्ड सक्रिय होता है? कुंभ का खगोलीय रहस्य, विशेष संयोग। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि खगोलीय गणनाओं के आधार पर भी होता है। यह तब आयोजित होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है, सूर्य और चंद्रमा विशिष्ट स्थिति में होते हैं। रहस्य, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के जल में विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे इसका जल औषधीय और शुद्ध हो जाता है। इसलिए इस दौरान स्नान करने का विशेष महत्व है। कुंभ में गुप्त तपस्वियों का आगमन। महाकुंभ में कई ऐसे साधु संत आते हैं जो पूरी दुनिया से छिपे होते हैं और सिर्फ कुंभ के दौरान प्रकट होते हैं। रहस्य, इन साधुओं को अघोरी, सिद्ध योगी और गुप्त तांत्रिक कहा जाता है। इनका जीवन रहस्य से भरा होता है और कहा जाता है कि ये गुप्त विद्या, सीक्रेट नॉलेज के जानकार होते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुंभ के दौरान कुछ दिव्य आत्माएं भी धरती पर आती हैं और विशिष्ट साधुओं से मिलती हैं। क्या ये साधु किसी गुप्त समाज, सीक्रेट ब्रदरहुड के सदस्य होते हैं? कुंभ में अदृश्य शक्तियों का प्रभाव। कई लोगों का मानना है कि कुंभ मेले में कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। कुछ चौंकाने वाले दावे। कुछ लोग दावा करते हैं कि कुंभ में उन्हें कोई अनदेखी शक्ति किसी खास दिशा में खींचती है। साधुओं का मानना है कि कुंभ के दौरान आर्ष मुनियों की आत्माएं धरती पर आती हैं। वैज्ञानिकों ने भी कुंभ के दौरान वातावरण में ऊर्जा स्तर में वृद्धि देखी है, जो इसे सामान्य दिनों से अलग बनाती है। क्या यह सिर्फ संयोग है, या वाकई कुंभ में अलौकिक शक्तियां होती हैं? महाकुंभ एक रहस्य है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, खगोल शास्त्र और रहस्यवाद का संगम है। यहाँ कई रहस्य छिपे हैं: अमृत तत्व, साधुओं की शक्ति, खगोलीय संयोग और अदृश्य शक्तियां।
आपका क्या मानना है? क्या कुंभ में वाकई अमृत तत्व आता है? क्या नागा साधुओं की शक्ति किसी गुप्त विद्या का प्रमाण है? क्या कुंभ के दौरान कोई अलौकिक ऊर्जा काम करती है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए।